हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से मोशन इन वर्टिकल सर्किल एंड इलास्टिक कोलिजन की स्टडी करेंगे। मोशन इन वर्टिकल सर्किल एंड इलास्टिक कोलिजन। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, सपोज ये एक वर्टिकल प्लेन में एक सर्किल है, इसकी रेडियस r है। एक ऑब्जेक्ट ये जो है स्ट्रिंग से बंधा है और ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल सर्किल में मोशन करता है। सपोज किसी समय यहाँ वर्टिकल से थीटा डिग्री बनाता है, ये जो है स्ट्रिंग जो है, तो इस पोजीशन पे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लिया इसको हम O से डिनोट करें, ये पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया A है, तो A पर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और टेंशन T होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू होगी mv²/r। यहाँ v इसकी वेलोसिटी है, मान लिया इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, यहाँ पे इसकी v वेलोसिटी है। ये मास का m है, तो mg इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो टेंशन होगी इसमें T विल बी, जो इसका mg का कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, इसका कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग mg cos थीटा। तो T इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। T अगर मान लिया ऑब्जेक्ट इज एट O, व्हेन object is at O, lowermost point, यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट, तो थीटा विल बी 0 डिग्री and T will be mv²/r प्लस mg cos 0, या mv, अगर इसको v at O, v O से डिनोट करें, m/r प्लस mg, ये T होगा एट O, यानी कि इसको TO हम कह सकते हैं। मान लिया इसका हाईएस्ट पॉइंट इज B, तो यहाँ पे जब थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, यानी कि 180 डिग्री। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट B, तो TB होगा mvb का स्क्वायर बाय r प्लस mg कोस 180 डिग्री, या mvb का स्क्वायर वेलोसिटी एट स्पीड एट b पॉइंट r माइनस mg, दिस विल बी TB। टेंशन एट इस पॉइंट पर, यहाँ पर
अगर ये थीटा 90 डिग्री है, सी है, तो एट सी, एट पॉइंट सी वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टी इज इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कोस 90 डिग्री या एम वी सी का स्क्वायर अपॉन आर प्लस 0, क्योंकि ना कोस 90 0, तो टी सी विल बी एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से अब इसको पूरा राउंड लेने के लिए मिनिमम स्पीड की कितनी आवश्यकता होगी वो हम चेक कर सकते हैं। सपोज ये जो है B, दिस इज O, ये C है सेंटर, तो टी बी हमने कैलकुलेट किया था, टी बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो यहाँ जो स्ट्रिंग है, तो टी बी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से अधिक होनी चाहिए। अगर 0 से कम होगा तो एम जी, मान लिया ये जो है 0 से टी बी की वैल्यू, तो उस कंडीशन में एम जी विल बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। इट मीन्स कि टी बी इज लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होगा तो ये स्लैग हो जाएगी और पूरा राउंड ना लेकर यहीं से ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे को फ्री फॉल हो जाएगा इसका। तो टी बी मस्ट बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो मिनिमम टी बी क्या होगा? मिनिमम टी बी विल बी 0, टी बी मिनिमम इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, और एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, एम से एम क्रॉस हो गया, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, या वी बी इज इक्वल टू जी आर। तो मिनिमम जो स्पीड हमें टॉप पे, अगर इसको पूरा सर्कल लेना है, तो टॉप पे जो मिनिमम स्पीड होगी वो जी आर के इक्वल होगी। इसी तरह से मिनिमम स्पीड एट बॉटम, अगर पूरा राउंड लेना है इसको, तो यहाँ पे हमारी मिनिमम स्पीड आ गई वी जी आर। तो यहाँ पर अगर हम मिनिमम स्पीड वी ज़ीरो है, तो दिस इज डायमीटर 2r। तो जो मैकेनिकल एनर्जी O एंड B, तो मैकेनिकल एनर्जी एट O इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। अगर इसको हम K काइनेटिक एनर्जी एट O, पोटेंशियल एनर्जी एट O एंड काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। अगर डाटा में हमारा इसी लोअर मोस्ट पॉइंट से जाता है, तो U0 विल बी 0, और काइनेटिक एनर्जी एट O m
वी ओ का स्क्वायर प्लस 0 के बी है मिनिमम हमारा एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2R 1/2 एम वी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर है जी आर प्लस 2 एम जी आर 2 1 प्लस 4 एम जी आर या 5/2 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी ओ का स्क्वायर। हाफ से हाफ क्रॉस हो जाएगा, एम से एम क्रॉस हो जाएगा, तो वी हो जाएगा हमारा मिनिमम 5 जी आर का अंडर रूट। यानी कि मिनिमम जो हमारा जो यहाँ स्पीड होगी वो 5 जी आर के अंडर रूट के इक्वल होगी, तभी ये पूरा राउंड ले सकता है। अगर हम इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, जो यहाँ से 90 डिग्री पर है, मिनिमम स्पीड निकालना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट मानते हुए भी हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ओ 1/2 एम वी ओ का स्क्वायर प्लस यू ओ 0 इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू हाइट, ये हाइट आर 1/2 एम वी ओ स्क्वायर मिनिमम है 5 जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी आर, या एम से एम क्रॉस हो गया तो हाफ वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जी आर बाई 2 माइनस जी आर, ये आएगा 5 जी आर माइनस 2 जी आर बाई 2 इज इक्वल टू 3 जी आर बाई 2 1/2 वी सी का स्क्वायर। तो वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ से हाफ क्रॉस कर गया 3 जी आर, तो वी सी इज इक्वल टू 3 जी आर अंडर रूट। इस तरह से जो मिनिमम स्पीड आ जाती है हमारी तीनों पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जी आर के इक्वल होना चाहिए, ये 90 डिग्री पर 3 जी आर का अंडर रूट होना चाहिए, और ये 5 जी आर होना चाहिए अंडर रूट 5 जी आर, तभी ये इसका राउंड ले सकता है। अब एक्सेलरेशन अगर हम देखें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, ये तो एक्सेलरेशन के लिए मान लिया ये हमारा उसी तरह से सर्कल है वर्टिकल प्लेन में, यहाँ पर मान लिया वी ओ स्पीड है, यहाँ पे वी सी एंड वी बी, ये पॉइंट ओ सी एंड बी। मान ले फॉर किसी समय ये एक पॉइंट ए पर है, जब ये वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पे अगर हम इसके फोर्सेस देखें या कंपोनेंट ऑफ एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कोस थीटा और एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। एम जी कोस थीटा
टेंशन को डायरेक्ट करता है, इसको टेंशन को, तो T इज इक्वल टू mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो देगा AC AT, AT will be mg sin theta अपॉन मास इज इक्वल टू g sin थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, वो होता है v² अपॉन r। किसी भी पॉइंट पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन A विल बी AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, या g sin थीटा का स्क्वायर प्लस v² अपॉन r का होल स्क्वायर अंडर रूट। 4 पॉइंट अगर हम अलग अलग पॉइंट पर निकालना चाहें, O जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, 4O पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट कर देंगे A इज इक्वल टू G इंटू 0 का स्क्वायर प्लस v² बाय r का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये होगा v² बाय r और डायरेक्शन होगी अपवर्ड। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका केवल 10 होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसी तरह से टॉप मोस्ट पॉइंट 4B पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड साइन 180 इज इक्वल टू 0 डिग्री 0, तो इसमें पुट कर देंगे तो A विल बी सिमिलरली v² अपॉन r। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर C पर हम देखें, एट C पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसमें पुट कर देंगे तो A विल बी G इंटू 1 का स्क्वायर प्लस v² अपॉन r का स्क्वायर अंडर रूट। ये जो है यहाँ पे जो C पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल और एक होगा डाउनवर्ड G, ये होगा v² अपॉन r और इनका कॉम्बिनेशन होगा, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इस तरह से हम एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलिजन्स। ए कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच ए रिलेटिवली interaction acts between colliding bodies for a relative short time। जब दो बॉडीज कोलाइड होती हैं तो उनसे इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है, उसको हम कोलिजन कहते हैं। आइसोलेटेड मीन्स उस पर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब आइसोलेशन में उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, इंटरनल फोर्सेज हैं। अगर दो A और B ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को से कोलाइड करते हैं तो A एक फोर्स B पे लगाएगा, उसके जो है रिएक्शन में B A पर एक फोर्स लगाएगा, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे लेकिन उनके मैग्नीट्यूड अधिक होगा। तो इसी को हम कोलिजन कहते हैं कि जब फोर्स जो एक्ट करती हैं वो इंटरेक्टिंग फोर्सेस जो है
वो बहुत मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा होती हैं और शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होती हैं, तो उसी को हम कोलिजन बोलते हैं। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो कॉमन नॉर्मल, मान लिया दो बॉडीज हैं, ये किसी पॉइंट पर टकराती हैं, तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट लाइन होगी और टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम 90 डिग्री नॉर्मल्स खींच दें तो ये कॉमन नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको ही हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। जो कॉमन टेंजेंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट है, उसके उसी पॉइंट पर नॉर्मल से अगर एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो जो कॉमन नॉर्मल है की डायरेक्शन है उसी को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। हेड ऑन कोलिजन, अगर वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, जो दो बॉडीज कोलाइड कर ली हैं, उनकी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, सेम लाइन में होती हैं, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट में होती हैं, उसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। अगर मान लिया कोई दो बॉडी हैं, ये इनका कोई लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बिफोर कोलिजन, और बाद में भी अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट इनका यही लाइन रहती है तो इसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। हेड ऑन कोलिजन या डायरेक्ट इम्पैक्ट और वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। अब ओब्लिक कोलिजन, जब दो बॉडीज इम्पैक्ट करती हैं तो कोलाइड करती हैं, तो उनके कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटीज होती हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में नहीं रहती हैं, एक या दोनों बॉडीज की, तो इसको हम बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। अब टाइप्स ऑफ द कोलिजन, कोलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन of two types, elastic collision and inelastic collision। अब यहाँ पे हम इलास्टिक कोलिजन, जो इलास्टिक कोलिजन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, total energy of the system is conserved, एंड फोर्थ है जो पार्टिसिपेटिंग फोर्सेज होती हैं, जो फोर्स एक्ट करती हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेज है। ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन कोलिजन आर कंजर्वेटिव। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, जो दो बॉडीज होती हैं जिनमें कोलिजन होता है, उनकी बिफोर
कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती हैं। टोटल एनर्जी जो इनिशियल टोटल एनर्जी है और आफ्टर कोलिजन एनर्जी है वो कंजर्व होती है। वो भले ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती हो, लेकिन अगर टोटल करेंगे तो वो कंजर्व्ड होगी। मान लिया अगर दो बॉडी टकराती हैं आपस में तो वो साउंड एनर्जी निकलती है या इलेक्ट्रिक जो हीट एनर्जी डेवलप होती है। अगर टोटल एनर्जी वो जो है भले ही फॉर्म अलग अलग हो वो कंजर्व होती है, और जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो सभी ही कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। अब मान लिया दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये कोलाइड करते हैं। और कोलिजन के बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। ये ए है, ये बी है, ए एंड बी, दिस ए बी। मान लिया ये हेड ऑन कोलिजन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2। ए का मास m1, बी का मास m2। हमें v1 और v2 कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम m1 का, ए का जो है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन हमारी ये आ जाती है। सेकंड इक्वेशन हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जो ए की काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी m1 u1 स्क्वायर प्लस बी की m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ से हाफ क्रॉस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। m1 एक साइड में ले लेते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। m1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे m1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसके फैक्टर्स कर दिए हैं, u1 माइनस v1, दो स्क्वायर्स हैं, एक बार जोड़ देंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 एंड v2 माइनस u2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2
V2, M1 वाली फिगर एक साइड में ले लेते हैं, माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 वाली फिगर एक साइड में, M2 U2, इसमें से M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 से 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो ये यहाँ पे U1 प्लस V1 और इधर V2 प्लस U2, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2, या V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M2 V2 M1 U1 प्लस M2 U2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम V1 और V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई M2। तो M2 V1 माइनस M2 V2 M2 U2 माइनस M2 U1, ये इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो M2 U2 क्रॉस हो जाएगा और ऐड इक्वेशन 1 एंड 5, तो ये आ जाएगा V1 M1 प्लस M2 और इस तरफ आ जाएगा 2 M2 U2 प्लस M माइनस 1 M2 U1। तो V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2, ये V1 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से अगर V2 को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2 M1 प्लस M2 U1, इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। अब स्पेशल कंडीशन अगर हम देखें नंबर 1, when M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तो V1 हो जाएगा M माइनस M अपॉन M प्लस M U1 प्लस 2M M प्लस M U2, this becomes 0
और यहाँ पे ये 0 प्लस 2m/2m u2 इज इक्वल टू u2। तो v1 कन्वर्ट हो जाता है u2 में, और v2 होगा m माइनस m अपॉन m प्लस m u2 प्लस 2m m प्लस m u1, यानी कि v2 कन्वर्ट हो जाता है u1। इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर a u1 से जा रहा है और u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये u2 से b, तो जब टकराएंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये u2 और ये u1। इस तरह से ये इंटरचेंज हो जाती हैं आपस में स्पीड। अगर फॉर एग्जांपल अगर b इज यानी कि एट रेस्ट, यानी कि u2 इज इक्वल टू 0, ये b है, और ये a जो है सेम मास का, ये m है सेम मास है, और सेम मास का ये u1 वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि ये a विल बी एट रेस्ट and b will move with velocity u1। अगर कई सारे सेम बॉल रखी हैं सेम मास की, और कोई सेम मास की बॉल यहाँ से इम्पैक्ट करती है, ये इसका मास भी m एंड m, ये भी स्पीड से यहाँ इससे टकराती है, तो सबसे पहले ये रेस्ट में आ जाएगी, इसको v वेलोसिटी देगी, ये जो है ट्रांसफ़र कर देगी नंबर 2 को, और नंबर 2 ट्रांसफ़र कर देगी नंबर 3 को, यानी कि नंबर 3 वाली बॉल v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, बाकी रेस्ट में रहेंगी। 1 2 एंड दिस प्रोजेक्टाइल। इस तरह से अगर ये तो m बराबर m है, मान लिया जो टारगेट इज हैवी, टारगेट इज वेरी मैसिव, यानी कि m2 इज वेरी ग्रेट देन m1, तो v1 होगा v1 की वैल्यू है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अगर m2 मैसिव है तो m1 में से m2 यानी कि नेग्लिजिबल है, ये भी नेग्लिजिबल है, तो ये माइनस m2 बाई m2 u1 प्लस 2m2 बाई m2 u2, 2u1 प्लस 2u2 v1, ये वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर मैसिव जो u2 इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0, देन v1 विल बी माइनस u1, यानी कि जिस स्पीड से वो टकराएगा उसके रिवर्स हो जाएगा। मान लीजिए ये मैसिव है, इससे u1 से टकराएगा तो ये इसी से वापस चला जाएगा। इसी तरह से अगर v2
V2 होगा, इसमें पुट कर देते हैं, ये है M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 M1 प्लस M2 U। अगर M2 मैसिव है तो ये नेग्लिजिबल है, ये भी नेग्लिजिबल है, तो ये हो जाएगा M2 बाई M2 U2, ये नेग्लिजिबल है तो ये दिस विल बी अप्रोक्सीमेट 0 U1, तो दिस विल U2। यानी कि मैसिव अगर ऑब्जेक्ट है, मैसिव टारगेट है, तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर प्रोजेक्टाइल इज मैसिव, प्रोजेक्टाइल इज मैसिव, it means M1 is greater than very M2। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी, V1 बिकम M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 2M2 M1 प्लस M2 U2। M1 is massive, this will be U1 and this will become 0। तो मैसिव है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। और टारगेट V2 की वैल्यू होती है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। यहाँ वैल्यू रख देंगे तो दिस इज नेग्लिजिबल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस U1 माइनस U2 और इसकी वैल्यू को 2U1। अगर U2 इज वेरी स्मॉल तो V2 विल बी 2U2। इट मीन्स अगर कोई बहुत ही लाइट वेट से कोई हैवी वेट टकराता है तो ये जो है इसकी स्पीड को जो इसकी स्पीड है जो U1 है मैसिव, उसका डबल हो जाती है अगर ये डबल से ये मूव करता है। इस तरह से हम अलग अलग निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द टारगेट। अब क्योंकि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, लेकिन जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल होता है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी टारगेट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो कितना ट्रांसफ़र करेगा? जो इनिशियल जो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टारगेट को। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 U1 स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी M1 V1 स्क्वायर, ये डेल्टा के। अब डेल्टा के अपॉन के अगर हम इनिशियल से उसको परसेंटेज में निकालें तो 1/2 M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर अपॉन हाफ M1 U1 स्क्वायर। तो ये जो है जो काइनेटिक एनर्जी अगर इससे डिवाइड करें तो 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन
u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस v1 अपॉन u1 का स्क्वायर। डेल्टा k अपॉन k आ जाता है। अब इस तरह से हम इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हम v1 की यहाँ वैल्यू रख दें, v1 की वैल्यू है m1 माइनस m2 अपॉन u1 और u2 को 0 मानते हुए इफ u2 is 0 then v1 is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1। u1 इसमें पुट कर दें तो डेल्टा k अपॉन k हो जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 अपॉन u1 इसका स्क्वायर, या ये बचेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, या 4m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस 4m1 m2 डेल्टा k अपॉन k। जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दिस फिगर। अगर m1 माइनस m2 इज लार्ज, यानी कि मास डिफरेंस is large, then delta k upon k is small. If m1 is equal to m2, then delta k upon k अगर परसेंटेज में लगें 100% is equal to 4m1 m2 upon 0 plus 4 m1 m2 into 100 is equal to 100%। तो जब उनका मास डिफरेंस कम होता है तो ट्रांसफ़र एनर्जी का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। अगर इक्वल है तो 100% ट्रांसफ़र हो जाती है, और यानी कि वो रेस्ट में आ जाता है। और अगर मास डिफरेंस अधिक है तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होता है। अब ओब्लिक कोलिजन ऑफ टू डायमेंशनल, अगर ओब्लिक कोलिजन है तो उनका बिफोर या आफ्टर जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट में स्पीड नहीं, वेलोसिटी नहीं रहती है, एक या दोनों की, तो उसको हम ओब्लिक कोलिजन कहते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ए है, ये बी है, इम्पैक्ट करता है, तो ये मान लिया सपोज ए इस डायरेक्शन में चला जाता है, ए, और बी किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ओब्लिक इम्पैक्ट। ये मान लिया m1 m2, ये इसकी स्पीड v1 एंड v2। इसको सोल्व करने के लिए मान लिया इसकी वेलोसिटी इनिशियल v1 और ये u2 इज 0। तो हम सबसे पहले इसकी एक ही डायरेक्शन में x एक्सिस में जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाफ m1 u1 is m1 u1 इज इक्वल टू, अगर ये अल्फा है
दिस इज बीटा, तो वो होगा m1v1 कोस अल्फा प्लस m2v2 कोस बीटा, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड, अब 90 डिग्री पर देखते हैं परपेंडिकुलर, इनिशियल परपेंडिकुलर 0 है, तो ये होगा m1v1 साइन अल्फा माइनस m2v2 साइन बीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अननोन v1 और v2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है AIPMT 2015। A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meter with an initial velocity v. It collides with ground and loses 50% of its kinetic energy in the collision and rebounds to the same height. The initial velocity v is in meter per second, g की वैल्यू दे रखी है 14 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, 28 मीटर एंड 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट ग्राउंड से 20 मीटर है। यहाँ से इसको जो थ्रो किया जाता है v मीटर पर सेकेंड से, ये यहाँ पर टकराता है अर्थ से और यहाँ से फिर रिबाउंड होता है और रिबाउंड होकर इसी हाइट पर चला जाता है, जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी मैंने ग्राउंड पॉइंट मान लिया, ये यहाँ से ए पॉइंट से ड्रॉप किया, थ्रो किया गया, बी पॉइंट पे मिला और यहाँ से वापस सी पे चला गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड पे इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड एट ग्राउंड, मान लिया ये v है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो v स्क्वायर होगा v स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, यानी कि v स्क्वायर प्लस 400। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, के ई एट बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ, मान लिया उसका मास m है, एम वी स्क्वायर, या हाफ m v स्क्वायर प्लस 400 के ई आफ्टर कोलिजन, के ई एट बी आफ्टर कोलिजन 50% लॉस कर देता है, तो रिमेनिंग 50% रिमेन रहता है, तो 50% ऑफ 1/2 m v स्क्वायर प्लस 400, 50/100 इंटू 1/2 m v स्क्वायर प्लस 400, ये 2 1, तो ये हो जाएगा 1/4 m v स्क्वायर प्लस 400। अब ये यहाँ से उसी 20 मीटर ऊपर सी पर चला जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, पी ई एट सी इज इक्वल टू एम जी एच, या m इंटू 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 m। अब ये के ई इज इक्वल टू पी ई, तो 1/4 m v स्क्वायर प्लस 400
इज इक्वल टू 200 m, m से m क्रॉस हो गया, 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो v स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 4 इंटू 200 इज इक्वल टू 800, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 800 माइनस 400 इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 400 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, जिससे थ्रो किया जाता है वो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2016 का है। टू आइडेंटिकल balls A and B having velocities of 0.5 meter per second and 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocities of B and A after collision will be minus 0.5, 0.3, 0.5, minus 0.3, minus 0.3, 0.5, 0.3, 0.5। अब आइडेंटिकल हैं, दिस इज ए, ये बी है, इसकी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी स्पीड है -3.3 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड करेंगे, कोलाइड के बाद इनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी। ए की स्पीड ये बी आफ्टर, ये बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो इसकी स्पीड, ए की स्पीड हो जाएगी -0.3 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है, तो सबसे पहले मैंने बी की स्पीड देनी है, तो बी की है 0.5 और ए की है 0.3, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन इलास्टिक कोलिजन